नमस्कार साथियों, कॉन्सेप्ट क्लियर चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो बिना देर करे हुए हम आज डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर्स यानी 28 मई 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो सबसे पहली न्यूज़ है कि डिफेंस मिनिस्टर ने लॉन्च करी है सेहत ओपीडी पोर्टल को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। इसका मतलब है सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। ओके, ई का मतलब लगा हुआ है, इसका मतलब ये ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन है। अब किसके लिए है ये है हमारा आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल्स एंड एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है, प्लस इनकी फैमिलीज़ को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जिस टाइम पर ये स्कीम लॉन्च हुई उस टाइम पर कौन कौन लोग मौजूद थे? वो थे हमारे आर्मी चीफ जनरल एम नारावने एंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत एंड नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह। ये नेम आपको इसलिए याद होने चाहिए क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है या जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये पता होना इम्पॉर्टेंट है कि इस वक्त आर्मी चीफ कौन है, नेवी चीफ कौन है और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। ओके, तो ये था हमारा सेहत ओपीडी पोर्टल। इसके बाद हमारी लॉन्च हुई है स्मार्ट किचन स्कीम। बेसिकली ये लॉन्च नहीं हुई है, इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है और ये स्कीम जो है वो हमारी लॉन्च होगी जुलाई 10, 2021 को। ओके, तो इस स्कीम को लॉन्च किसने किया है? वो किया है केरला गवर्नमेंट ने। स्मार्ट किचन स्कीम किसने लॉन्च करी है? केरला गवर्नमेंट ने। और इस वक्त केरला के हमारे सीएम कौन है? पिनाराई विजयन, जो कि किस पार्टी को बिलोंग करते हैं? LDF, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फंड पार्टी को ये बिलोंग करते हैं। और अभी जो 2021 के जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे उसमें ये पार्टी इनकी जीत कर आई है। ठीक है, अच्छा, तो ये जो स्मार्ट किचन स्कीम लॉन्च हुई थी इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वो ये है कि इसमें जो वर्क लोड होता है विमेंस का, डोमेस्टिक लेबर जो होती है किचन में, उसको रिड्यूस करना है। कैसे रिड्यूस करना है? वो ऐसे रिड्यूस करना है कि वो इनको लोन देंगे जिसकी हेल्प से ये अपनी किचन को रिफर्बिश करा सकती हैं अपने अकॉर्डिंग, जिससे कि किचन में जो इनका टाइम ज़्यादा लगता है या मेहनत ज़्यादा लगती है उससे ये बच पाएँ और इस लोन को ये लो इंटरेस्ट रेट पर ले सकेंगी और इंस्टॉलमेंट पर इनको वापस इसका पेमेंट कर सकेंगी। ठीक है, तो स्मार्ट किचन स्कीम आपकी केरला की है। इसके बाद है कि अमर्त्य सेन को स्पेन का जो टॉप अवार्ड है जिसे प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियाज अवार्ड भी के नाम से भी जाना जाता है वो मिला है। ठीक है, तो ये जो अवार्ड है वो इनको सोशल साइंसेस की कैटेगरी में मिला है। और किस वर्क के लिए मिला है? ये जो इनका बेस्ट नोन वर्क है पॉवर्टी एंड फेमाइंस, इस काम के लिए इनको ये वर्क मिला है, ये अवार्ड इनको कन्फर किया गया है। ठीक है, तो आपको मेनली क्या याद रखना है कि किसको स्पेन का टॉप अवार्ड मिला है? वो मिला है अमर्त्य सेन को। उस अवार्ड का नेम क्या है? प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया अवार्ड। दोनों तरीके से पूछा सकता है किसको मिला है और क्या अवार्ड मिला है। ठीक है, और किस बुक के लिए मिला है, कि किस वर्क के लिए मिला है, ये भी आपको याद रखना ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम की, जिसको कि अभी हाल ही में रीनेम किया गया है। इसका नाम बदल के क्या रखा गया है? ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। अभी रिसेंटली पिछले साल 2020 में इनकी डेथ हुई थी, तब से ही पंजाब गवर्नमेंट इनके नाम पर इस स्टेडियम का नाम को चेंज करने की सोच रही थी, बट बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस क्राइसिस दे वर नॉट एबल टू चेंज इट्स नेम। तो इन्होंने अब ये नाम जो है इसको वो उन्होंने अनाउंस किया है। इनके बारे में अगर हम बात करें बलबीर सिंह सीनियर के बारे में, तो ये 3 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ओके, एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी थे जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला था 1957 में। ओके, तो ये बात भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी की, जिनको की मिला है रुडोल्फ वी शिंडलर अवार्ड। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी फर्स्ट इंडियन है जिनको कि ये अवार्ड मिला है, शिंडलर अवार्ड। अब शिंडलर अवार्ड होता क्या है? शिंडलर अवार्ड है वो हमारा एंडोस्कोपी, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एंडोस्कोपी के लिए अवार्ड देती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे शिंडलर हैं
वो है हमारे, इनको कंसीडर किया जाता है एज अ फादर ऑफ द गैस्ट्रोस्कोपी, और ये जो है हमारे वो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ही हैं हमारे डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, तो इनको इसी चीज़ के लिए यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है। तो क्या बात आपको याद रखनी है कि डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को किस चीज़ का अवार्ड मिला है? शिंडलर अवार्ड मिला है, जो कि बेसिकली आप याद रख लीजिए एंडोस्कोपी या गैस्ट्रोस्कोपी के लिए उनको ये अवार्ड मिला है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि गैस्ट्रोस्कोपी होती क्या है? तो गैस्ट्रोस्कोपी आपका वो प्रोसीजर होता है जिसमें एक थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब के ज़रिए आपको एंडोस्कोपी की जाती है। क्या देखने के लिए? आपका फूड सिस्टम देखने के लिए, जो कि आपके ईसोफेगस, स्टमक और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके फर्स्ट पार्ट तक वो देखते हैं। ठीक है, तो इसी फील्ड में इनको डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को ये अवार्ड मिला है, एंड ही इज़ द फर्स्ट इंडियन टू। इसके बाद हम बात करते हैं इंडो इजराइल एग्रीकल्चर एक्शन प्लान। इंडिया ने इजराइल के साथ मिलकर 3 ईयर का जॉइंट वर्क प्रोग्राम के लिए कोलैबोरेशन किया है, जो कि कंटिन्यू रहेगा 2023 तक, 21, 22 एंड 23, 3 साल के लिए ये होगा। इसमें इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो फार्मर्स हैं उनकी नेट इनकम और उनके लाइवलीहुड को और बेटर करना। कैसे कि उनको ट्रेनिंग देकर, उनके जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है उसको इन्हांस कर कर, और भी जो इनके प्रोटोकॉल्स हैं IIAP जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग करके जो एग्रीकल्चर स्टैंडर्ड्स हैं उनको इंक्रीज़ करना। जिसके लिए क्या करेंगे? ये इंडो इजराइल विलेज ऑफ एक्सीलेंस, ये विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस डेवलप करेंगे, VOE डेवलप करेंगे। किसमें? 8 स्टेट्स में, जिसके अंदर ये क्या बनाएंगे? सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस। ठीक है, 75 विलेजेस में, तो 8 स्टेट्स के 75 विलेजेस में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये आपका बनाएंगे। फिर उसमें ये अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको ये फुलफिल करेंगे। इसके बाद हमारी न्यूज़ में अभी रही है ट्राइब जो है एक वैन गुज्जर्स, ये बहुत न्यूज़ में रही है, और जो कि कहाँ को बिलोंग करती है, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि ये ट्राइब का नाम दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि ये इंडिया में किस स्टेट को बिलोंग करती है। तो आपको पता होना चाहिए जो नोमेडिक ट्राइब है वो फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज एंड इन द स्टेट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ये बिलोंग करती है। ठीक है, JNK, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ये 3 स्टेट्स में ये आराम से मिलती है, और ये बफलो हर्डर्स हैं। ओके, इसके पीछे ये न्यूज़ में क्यों रही है? इस न्यूज़ में इसलिए रही है क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन ने अब हाई कोर्ट में PIL फाइल करी थी इनके स्टेटस को लेकर कि इनको फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत आप इनको जो नेशनल पार्क है वहाँ पर आप इनको भेज दीजिए, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि हम उनको नहीं भेज सकते क्योंकि कोरोना वायरस स्प्रेड है, जो कि ह्यूमन टू एनिमल्स भी पॉसिबल हो सकता है, इसलिए हम इनको वहाँ पर नहीं भेज सकते। लेकिन फिर हाई कोर्ट ने ऑर्डर में कहा कि नहीं, आप इनको भेजिए, इनकी टेस्टिंग कीजिए, पहले इनको फूड, वाटर, मेडिसिन सब प्रोवाइड कीजिए, टेस्टिंग करके जो इनका गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है उत्तरकाशी में, आप वहाँ पर इनको सेंड कीजिए। तो इसलिए ये जो ट्राइब हैं वैन गुज्जर्स ये हमारी न्यूज़ में हैं। ओके, तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो कि अभी हैपन हुई हैं। तो एक बार फिर से हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि कौन सी मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जिससे कि आपको एकदम ये आपके दिमाग में बैठ जाए और आप भूलें नहीं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस करा था सेहत OPD पोर्टल, जो कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने अभी लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है? कि जो आर्मी पर्सनल्स हैं हमारे प्लस उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको हम ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन दे सकें। ठीक है, इसके बाद हमने बात करी थी स्मार्ट किचन की। इसमें आप मेनली बस ये याद रख लीजिए कि स्मार्ट किचन जो है वो किस गवर्नमेंट ने, किस स्टेट ने लॉन्च की है, तो वो है हमारी केरला, और इसका ऑब्जेक्टिव वही है कि जो विमेंस का जो वर्कलोड है किचन में रहने की वजह से वो रिड्यूस हो पाए। ठीक है, फिर हमने बात करी थी स्पेन का जो टॉप अवार्ड है, दैट इज़ जिसको कि हम प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियास अवार्ड भी बोलते हैं, वो दिया गया है अमर्त्य सेन को। उनकी बुक, उनके जो वर्क है पॉवर्टी एंड फेमाइंस, उसके लिए इनको ये दिया गया है। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था इंडो इजराइल एक्शन प्लान। तो आपको याद रखना है कि इंडिया ने किसके साथ प्लान किया है? इजराइल के साथ। ठीक है, किसके लिए किया है? एग्रीकल्चर के लिए किया है। कितने टाइम के लिए किया है? 3 इयर्स के लिए किया है,
और वो आपको पता ही है कि एग्रीकल्चर और फार्मर्स के बेटरमेंट के लिए इन्होंने ये कोलैबोरेशन किया है। इसके बाद हमने बात करी थी डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी की भी, जो कि फर्स्ट इंडियन है जिनको कि शिंडलर अवार्ड मिला है, ठीक है। और ये किस चीज़ के लिए मिला है? गैस्ट्रोस्कोपी के फील्ड में मिला है। ओके, आप इतना याद रख लेंगे तो एग्जाम में ऑप्शंस आएंगे, जो भी आएंगे तो उनको आप बहुत इजीली से टिक कर सकते हैं। इसके बाद हमने बात की थी मोहाली स्टेडियम की। मोहाली स्टेडियम जिसको कि अभी रीनेम किया गया है किससे? बलबीर सिंह सीनियर। यहाँ पे सीनियर इसलिए लगा देते हैं क्योंकि एक और हॉकी टीम में प्लेयर हैं तो उनके नाम के साथ कहीं कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए सीनियर लगा देते हैं, जो कि 3 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। और पद्मश्री, इनको फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन थे जिनको कि फर्स्ट टाइम पद्मश्री मिला था स्पोर्ट्स में। ओके, कब? 1957 में, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद हमने किया था वैन गुज्जर्स ट्राइब को डिस्कशन, जो कि आपको याद रखना है कि ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मिलती हैं। और गोपाल पशु वन विहार जो नेशनल पार्क है उसमें इनको भेजने की बात करी गई है। गोपाल पशु वन विहार उत्तराखंड में इनको भेजने की बात की गई है। तो ये थे आपके अभी आज के करंट अफेयर्स से रिलेटेड न्यूज़, तो जिनको कि आपको अच्छे से याद रखना है। इसके साथ ही आप मिलेंगे आपसे कल फिर से कुछ और इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे कल। नमस्कार, थैंक यू।